परमहंस अद्वैत मंदिर के दिव्य सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल के श्री गुरु महाराज की जय। आज 12 फरवरी सन 2022 बसंत ऋतु फागुन माह की शुभ संक्रांति का पर्व है। ये परम सौभाग्य है कि श्री प्रयाग धाम के श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंसों की शीतल सुखद छत्र छाया में श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम सब गुरुजन फागुन संक्रांत की शुभ पर्व मना रहे हैं। सर्वप्रथम इस मंगलमय वेला की फागुन शुभ संक्रांति की श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदना करते हुए बधाई के पुष्प अर्पित करता हूँ। और इस मंगलमय अवसर की शुभ संक्रांति की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। इस वसंत की ऋतु में आज चारों तरफ बहार ही बहार छाई हुई है। गुरुमुखों के तन में, गुरुमुखों के मन में और गुरुमुखों के आत्मा में बसंत ही बसंत बरस रहा है, क्योंकि इस समय गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साक्षात दर्शन करते हुए संक्रांति का शुभ पर्व मना रहे हैं। इस मंगलमय अवसर की फागुन माह का महात्म दर्शाते हुए श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। फल्गुन आनंद उपार्जना हरि सज्जन प्रगटे आए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। वर्णन कर रहे हैं कि फागुन की माह के अंदर इस बसंत की बहार में इसलिए आनंद बरस रहा है क्योंकि जीव के हृदय के अंदर परमात्मा का नूर प्रकट हो जाता है, जैसे कि इस अवसर पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने गुरुमुखों को साक्षात दर्शन देकर के निहाल किया है। ऐसा सौभाग्य, जैसे अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुखों का सौभाग्य है जो श्री परमहंसों के पावन दर्शन करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए गुरुमुख शुभ संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। उनकी कृपा से ही जीव को सद्गुरु का दर्शन मिलता है, उनकी कृपा से ही जीव का मन सद्गुरु के चरणों से जुड़ता है, उनकी कृपा से ही जीव के अंतर मन में आनंद बरसता है। अभी थोड़े दिन पूर्व बसंत पंचमी के पावन अवसर पर श्री 108 श्री परमहंस महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी का जब शुभ अवतरण दिवस मना जा रहा था, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने उस दिन भी ये वचन फरमाए
कि नानक तिन्हि बसंत है जिन घर बसया कंत, जिनके कंत दिशापुरी ते अहनिश फिरहिं जलंत। कि जिनके मन के अंदर सदगुरु का ध्यान है, जिनके हृदय के अंदर सदगुरु का ध्यान है, जिनके हृदय में स्वयं सदगुरु विराजमान है, उनके जीवन में ही आनंद बरसता है। और जो प्रभु के चरणों से, प्रभु के ध्यान से, प्रभु के नाम से भूले हुए हैं, उनके जीवन में क्या बरसता है? उनके जीवन में दुख बरसता है, उनके जीवन में चिंता बरसती है, उनके जीवन में बेचैनी और व्याकुलता बरसती है। इसीलिए ही महापुरुषों का अवतार होता है कि वो जीवों को परम आनंद से जोड़ दें, जीवों के हृदय के अंदर आनंद बरसा दें, उनके जीवन के अंदर खुशियों के पुष्प खिला दें। तो जो भाग्यशाली जीव सत्पुरुषों की शरण में आ जाते हैं, जो उनके पावन वचनों के अनुसार चलते हैं, जो नाम की कमाई करते हैं, उनका जो मन है वो प्रभु के चरणों से जुड़ जाता है, वो सदगुरु के चरणों से जुड़ जाता है और उसके हृदय के अंदर सदगुरु ऐसे ही विराजमान रहते हैं जैसे इस समय हमारे सम्मुख विराजमान होकर दर्शन दे रहे हैं। ये जो रहस्य है ये महापुरुष ही जानते हैं, इसीलिए वो अपने तन पर कष्ट उठा करके भी जगह जगह जाकर के गुरुमुखों को पावन दर्शन से निहाल करते हैं, अमृतमय उपदेशों से निहाल करते हैं। देखो गुरुमुखों के हृदय के अंदर कितनी तमन्ना थी। जब श्री गुरु महाराज जी यहाँ से श्री प्रयाग धाम से श्री अनंतपुर धाम कृपा कर रहे थे, तो हर एक गुरुमुख यही कह रहा था कि चाहे एक दिन के लिए श्री गुरु महाराज जी आए, लेकिन मार्च में हमें जरूर दर्शन दें। तो श्री गुरु महाराज जी ने ऐसी उनकी पुकार सुनी कि मार्च छोड़ फरवरी में आकर के दर्शन दिए। तो ये इतना कष्ट किस लिए उठाते हैं? क्यों गुरुमुखों की हर प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी हर हार्दिक अभिलाषा को सुनते हैं? ताकि उनका जो मन है वो सतगुरु के चरणों से जुड़ जाए, वो भक्ति के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएं। और वो ही जानते हैं कि कितने दुख उठा करके ये जीव उनके चरणों तक पहुंचा है, कितने पुण्य कमा करके जीव गुरु के चरणों तक पहुंचा है, कितने परमात्मा की कृपा हुई है तब जाकर के जीव सतगुरु के चरणों तक पहुंचा। और फिर श्री अनंतपुर दरबार में पहुंचना, श्री परमहंस दयाल जी का सेवक कहलाना, और फिर हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी के वक्त के महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करना, ये तो बहुत ऊंचा सौभाग्य, बहुत ऊंचा सौभाग्य, बहुत ऊंचा सौभाग्य। इसीलिए ही महापुरुष हमें बार बार प्रेरणा देते हैं कि अपने जीवन के एक एक पल का लाभ उठाओ, भक्ति के नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो, क्योंकि महापुरुष जानते हैं कि ये जो नियम है देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनमें कितना सुख भरा पड़ा है, कितना आनंद भरा हुआ है, और इसी में ही जीव का कल्याण भरा हुआ है। अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पूना में विराजमान थे, तो अचानक मौज उठी, सब सेवकों से जो है पूछने लगे कि भाई कितना भजन करते हो? तो कोई अपना इधर देखे, कोई उधर देखे, कोई उधर देखे। श्री गुरु महाराज ने फरमाया ये तुम्हारे कल्याण के लिए है। हम बार बार गुरुमुखों को बोलते हैं, इसमें गुरुमुखों का कल्याण भरा हुआ है, किसी दूसरे का नहीं है। भजन आप करोगे किसी दूसरे को सुख मिलेगा नहीं। गुरुमुखों, एक गुरुमुख सामने है, गुरु महाराज ने से पूछा कि कितना करती हो भजन? तो उसने कहा गुरु महाराज जी, जब आप अपनी कृपा बरसाते हुए, अपना आशीर्वाद बरसाते हुए गिनती नहीं करते, तो मैं भजन करते हुए क्यों गिनती करूं? मैं तो 24 घंटे आपका ध्यान और आपका सिमरन करते रहते।
2 घंटे तो हमारे लिए निश्चित किया है कि तुम करो, कुछ नहीं करते तो 2 घंटे तो कम से कम करो। लेकिन अगर हम उनकी कृपाओं को देखें, उनकी दयालुता को देखें, उनकी रहमत को देखें, तो हर पल, हर क्षण, हर श्वास सद्गुरु के सुमरन से, सद्गुरु के ध्यान से जुड़ा रहेगा। खुशी और आनंद हमारे अंदर बरसेगा और प्रसन्नता महापुरुषों को होगी। तो उनकी जी कृपा हम पर बनी रहे। एक प्रेमी ने अपने भाव लिखे हैं, हम क्या मांगे तुमसे, तुम अंतर्यामी हो, किसको क्या देना है, तुम सबके स्वामी हो। तेरी ही रजा में रहें ये भाव बना देना, कभी भटके न मन मेरा, चरणों से लगा लेना। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा कर दो, सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। ये कृपा, ये दयालुता श्री सद्गुरुदेव महाराज की जी सब पर बनी रहे और हम उनके पावन वचनों के अनुसार भक्ति के पथ पर दृढ़ रहें। यही श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। आज के शुभ समागम की एक बार फिर से लाखों लाखों बधाई। बोलो परमहंस अद्वैत मंदिर के दिव्य सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय का